हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर और आज मैं भाई कर रहा हूँ नया चैप्टर स्टार्ट। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर ओवरव्यू दे दिया है, वीडियो आपने नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिएगा। जी हाँ, चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस और आज इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। और ये होने वाली है चैप्टर इंट्रोडक्शन वीडियो। पूरे चैप्टर में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही शॉर्ट में। आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इस चैप्टर में दो ही मेन टॉपिक्स हैं, दोनों की हम डिटेल में बात कर लेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था बॉस, रेशो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। आज भी यही सारी बातें होंगी, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में होंगी, थोड़ा कंटेंट के साथ बात होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 मैथ्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, नया चैप्टर, यह है चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जहां पर मिल जाती है हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, ये आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है बिल्कुल फ्री। यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल रहे हैं आपको बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिल जाता है कॉन्सेप्चुअल वीडियो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइव सेशंस मिलते हैं फ्री आपको, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए ये सब कुछ मिल जाएगा आपको भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर के देख लीजिएगा। हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com वेबसाइट है और हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर। ओके स्टूडेंट्स, नोट्स भी आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास भाई। चैप्टर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं भाई रेशो से। जी हाँ, रेशो समझ में आएगा तो इंट्रोडक्शन समझ में आएगा, मतलब प्रोपोर्शन समझ में आएगा। ऑल राइट, चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आएगा कहने का मतलब। तो रेशो क्या है भाई, देख लेते हैं। रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। रेशो क्या है भाई? रेशो मैंने आपको बताया, रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का जब कंपैरिजन करते हैं डिवीजन के थ्रू, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेशो। और ये होता है भाई रेशो का सिंबल, 2 वर्टिकल डॉट्स। जी हाँ, 2 वर्टिकल डॉट्स। ऑल राइट, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं डिटेल में। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास अलग अलग तरह के जेम्स हैं। ये एक जेम ये है ब्लू और 2 जेम है भाई पर्पल। एक जेम ब्लू है, 2 जेम है पर्पल। बात समझ में आ गई। अब देखिए, रेशो का मतलब फर्स्ट क्वांटिटी इज टू सेकंड क्वांटिटी, इसको पढ़ते हैं इज टू। क्या पढ़ा जाता है ये? फर्स्ट क्वांटिटी रेशो सेकंड क्वांटिटी, या फिर फर्स्ट क्वांटिटी इज टू सेकंड क्वांटिटी। ऑल राइट, तो देखिएगा भाई, ये है आपके सामने जेम, ब्लू जैम 1 है और पर्पल जैम 2 है। ब्लू जैम 1, पर्पल जैम 2, तो रेशो क्या हो गया? 1:2। 1:2। अब ये कंपेयर कैसे हुआ? ब्लू जैम पर्पल जैम के कंपैरिजन में आधे हैं, एक आधा होता है 2 का। पर्पल जैम ब्लू जैम के कंपैरिजन में डबल है, 2 डबल होता है 1 का। ये हो गया भाई कंपैरिजन। बात समझ में आ गई? आप मुझे कमेंट करके बताइए फर्स्ट क्वांटिटी को क्या कहते हैं और सेकंड क्वांटिटी को क्या कहते हैं। ऑल राइट, और आपको ये तो पता ही है कि भाई ये रेशो है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1:2 को हम लिख सकते हैं भाई 1/2। करेक्ट। तो फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी, यहाँ पर ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। लेकिन अगर रेशो में लिखा है तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि ये है भाई रेशो वाला कॉन्सेप्ट, और ये मैंने आपको पढ़ाया था कंपेयरिंग क्वांटिटीज में। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपको ये चैप्टर मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, तो आपको ये पहले से बहुत अच्छे से पता है। नहीं देखी वीडियोस तो जाकर के देख लीजिएगा बच्चों। तो जिनको नहीं पता, स्क्रीन पर देखिए भाई, फर्स्ट क्वांटिटी को कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और सेकंड क्वांटिटी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। सेकंड क्वांटिटी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट को एंटीसीडेंट, सेकंड को कॉन्सिक्वेंट। ऑल राइट, तो ये थी बात रेशो की। रेशो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, तो रेशो क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है भाई प्रोपोर्शन। भाई 2 रेशो अगर इक्विवेलेंट है तो उनको कहते हैं कि वो दोनों रेशो प्रोपोर्शन में है। ऑल राइट, 2 रेशो अगर इक्विवेलेंट है तो उनको कहते हैं कि वो रेशो प्रोपोर्शन में है। चलिए मैं आपको बताता हूं, उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा। देखिए, सपोज कोई रेशो है 1:2:6। अगर मैं
2 की और 6 की, 2 की और 6 की दोनों की सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की और 6 की दोनों की सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की मल्टीप्लाई 3 से और 6 की मल्टीप्लाई भी 3 से। 2 की मल्टीप्लाई 3 से की तो आंसर आया भाई 6, 6 की मल्टीप्लाई 3 से की आंसर आया 18, तो एक रेशो हो गया 6:18। तो भाई 6:18 और 2:6 ये दोनों रेशो, जी हाँ, रेशो 1, रेशो 2, रेशो 1, रेशो 2, दी बोथ रेशो आर इक्विवेलेंट रेशोज। मल्टीप्लाई करके आपको इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशोज मिल सकते हैं और डिवाइड करके भी आपको मिल सकते हैं। अगर मैं 2 की और 6 की दोनों की डिवाइड 2 की और 6 की दोनों की डिवाइड 2 से कर दूं, दोनों की डिवाइड 2 से कर दूं, 2 की भी और 6 की भी, 2 की डिवाइड 2 से की तो 1 और 6 की डिवाइड 2 से की तो 3। ऑल राइट, 1:3, तो 1:3, 2:6, 6:18, दिस ऑल आर इक्विवेलेंट रेशोज। बात समझ में आ गई? जब दो रेशो इक्विवेलेंट होते हैं तो हम कहते हैं कि वो दोनों रेशो क्या है, प्रोपोर्शन में, वो दोनों रेशो प्रोपोर्शन में। इसका मतलब ये क्या है भाई, ये R1 मतलब रेशो 1, ये रेशो 2, ये रेशो 3। अब ये तीनों इक्वल है तो मैं ये कह सकता हूं बहुत आसानी से, क्या कह सकता हूं, 2:6 एंड 6:18, दे बोथ आर इन प्रोपोर्शन। और ये है भाई प्रोपोर्शन का सिंबल, 4 डॉट्स। मैं कह सकता हूं 1:3, 2:6, दे आर ऑल्सो प्रोपोर्शन, दे आर ऑल्सो इन प्रोपोर्शन। मैं कह सकता हूं 1:3, 6:18, दे आर ऑल्सो इन प्रोपोर्शन। ये तीनों आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। ऑल राइट किड्स, बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। दो रेशो इक्विवेलेंट होते हैं, अगर दो रेशो इक्विवेलेंट होते हैं तो हम कह सकते हैं वो रेशो प्रोपोर्शन में है। ऑल राइट, प्रोपोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। ये देखते हैं भाई, ये क्या है, प्रोपोर्शन इज द इक्विलिटी ऑफ टू रेशियोज। यही बात लिखी हुई है दूसरी लैंग्वेज में, प्रोपोर्शन इज द इक्विलिटी ऑफ टू रेशियोज। तो दो रेशो है, एक रेशो है A:B, एक है A:B और एक है C:D, एक है A:B और एक है C:D। ऑल राइट, बीच में लगे हैं 4 डॉट्स, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट रेशोज हैं, ये दोनों प्रोपोर्शन है। ऑल राइट, तो A:B और दूसरा है बॉस C:D। A:B को मैं लिख सकता हूं A/B, रेशो है। C:D को मैं लिख सकता हूं C/D। दोनों इक्वल है भाई, तो इक्वल टू का साइन। अब देखिए, अगर मैं कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर मैं कर दूं भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, A की मल्टीप्लाई अगर मैं D से कर दूं तो क्या आएगा, A:D AD। और अगर मैं C की मल्टीप्लाई B से कर दूं, B:C, करेक्ट। तो A:D इक्वल टू B:C, A:D इक्वल टू B:C। बात समझ में आई? क्लियर है बिल्कुल? AD/BC, AD/BC। अब आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, ये प्रोपोर्शन में तो लिखा गया ही है, तो आउटर टर्म्स को क्या कहते हैं और इनर टर्म्स को क्या कहते हैं? इन दोनों टर्म्स को क्या कहेंगे आप मुझे बताइएगा। इन दोनों टर्म्स को क्या कहेंगे आपको ये बताना है। इन दोनों टर्म्स को क्या कहेंगे ये बताना है, और इनर टर्म्स को क्या कहेंगे आपको ये बताना है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने पिछली वीडियोस में जब प्रोपोर्शन पढ़ाया था तो ये बताया था, और नहीं पता तो आप स्क्रीन पर देखिए। आउटर टर्म्स को कहते हैं बेटा एक्सट्रीम टर्म्स या फिर एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम टर्म्स या फिर एक्सट्रीम्स, और इनर टर्म को कहते हैं, इनर टर्म को कहते हैं मीन टर्म या फिर मीन्स। तो ये क्या हुआ, ये हुआ A और D, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। भाई ये 4 क्वांटिटी है, 1 2 3 4, इन चारों में अगर कोई 3 हमारे पास है तो हम चौथी फाइंड कर सकते हैं। ऑल राइट, अंडरस्टूड? कोई 3 अगर है तो इस रिलेशनशिप से, क्रॉस मल्टीप्लाई कह लो या ये वाली रिलेशन कह लो, इस रिलेशनशिप से हम बाकी की फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बात समझ में आ गई है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल।
ऑल राइट, तो ये हो गया भाई हमारा प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन अगर समझ में आ गया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे आने वाले कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। ऑल राइट, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके किड्स, तो ये प्रोपोर्शन हमारा हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज जानने की जरूरत है। जी हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अब इस इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, कुछ सीन्स में आपको दे रहा हूं, कुछ सिनेरियो में आपको दे रहा हूं। चलिए मिलकर पढ़ते हैं। इफ टू स्टूडेंट्स टेक 20 मिनट्स टू अरेंज चेयर्स, दो स्टूडेंट को चेयर अरेंज करने में 20 मिनट लगे असेंबली के लिए। ऑल राइट, देन द टाइम टेकन 5 स्टूडेंट्स टू डू द सेम जॉब। अब यहां पर आप मैथ मत लगाइए, सिर्फ दिमाग लगाइए। मैथ्स नहीं लगानी है, सिर्फ दिमाग लगाना है। सिर्फ आपको यह बताना है कि भाई टाइम पहले कितना टाइम लगा, पहले लगा 20 मिनट। अब जो टाइम लगेगा वो टाइम 20 से ज्यादा लगेगा या 20 से कम लगेगा। मतलब अब जो ये पूछा गया है, टाइम टेकन देन द टाइम टेकन 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स को सेम काम करने में टाइम जो लगेगा वो इंक्रीज होगा या वो डिक्रीज होगा। बस आपको ये बताना है, सिर्फ आपको ये बताना है। और मैं आपको कनेक्ट करूंगा इन सब चीजों को बाद में, आपके लिए इन सब चीजों को बाद में मैं कनेक्ट करूंगा, आपको मैं कनेक्ट करूंगा इसके थ्रू अपने आने वाले कॉन्सेप्ट से। तो देखिए, 2 स्टूडेंट को 20 मिनट लग रहे हैं। 2 स्टूडेंट ने बहुत सारी शेयर्स हैं, 2 स्टूडेंट ने 20 मिनट में अरेंज की। अब स्टूडेंट्स कितने हो गए भाई, 5 स्टूडेंट हो गए। तो काम जल्दी होगा या देर से होगा? अब दिमाग पे जोर लगाइए और बताइए। भाई एक खड्डा है, 2 लोग खोद रहे हैं तो 2 दिन लग रहे हैं। अगर 10 लोग खोदेंगे तो जल्दी खुदेगा खड्डा या देर से खुदेगा? दिमाग लगाना है, सिंपल और बताना है। सर 2 बच्चों ने 20 मिनट लगाए तो 5 बच्चे काम को जल्दी कर देंगे। काम टाइम कितना होगा? टाइम भाई हमारा जल्दी हो जाएगा, टाइम हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जी हाँ, डिक्रीज हो जाएगा। अभी मैं सारी बातें आगे कनेक्ट करूंगा हर चीज से। अभी आप सिर्फ सिनेरियो समझिए, अपना एबिलिटी बढ़ाइए, मेंटल एबिलिटी बढ़ाइए देखने के लिए कि भाई डायरेक्ट है इनवर्स है। डायरेक्ट इनवर्स क्या होगा डिटेल में बात करेंगे, पहले आप देख लो इंक्रीज और डिक्रीज के रेस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं एक और। इफ द नंबर ऑफ चॉकलेट परचेज इंक्रीज, भाई आपने ज्यादा चॉकलेट खरीदी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी या कॉस्ट कम हो जाएगी? जल्दी बताइए। इफ द नंबर ऑफ चॉकलेट परचेज इंक्रीज, ज्यादा चॉकलेट खरीदी गई। अगर आपने ज्यादा चॉकलेट खरीदी तो आप ज्यादा पैसे दोगे या कम पैसे दोगे? ऑब्वियसली ज्यादा सामान खरीदोगे तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो कॉस्ट, अगर चॉकलेट बढ़ गई तो कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। बात समझ में आ गई? आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स आपके लिए लेकर के आया हूं, एकदम बेहतरीन तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इफ द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज, अगर कार की स्पीड बढ़ गई, इफ द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज, अगर कार की स्पीड बढ़ गई, टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, अगर कार की स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा या टाइम ज्यादा लगेगा? जल्दी बताइए। स्पीड बढ़ेगी, भाई आप कहीं जा रहे हो, आप हल्के हल्के, देखिए मुझे यहां से लेके वहां तक जाना है, मैं ऐसे हल्के हल्के जा रहा हूं, मेरी स्पीड अभी हल्की है। ऑल राइट, मेरी स्पीड अभी कम है, करेक्ट? तो मुझे लगभग 5-7 सेकंड लग गए। लेकिन अगर मैं तेज से जाऊंगा, स्पीड बढ़ाऊंगा, ये देखिए अब मैं जल्दी से आ गया। स्पीड बढ़ी तो टाइम कम हो गया, सीधी सी बात है। स्पीड बढ़ेगी, गाड़ी तेज चलाओगे जल्दी पहुंचोगे, साइकिल तेज चलाओगे जल्दी पहुंचोगे। ऑल राइट, तो स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम डिक्रीज, टाइम डिक्रीज। ऑल राइट, चलिए अभी मैं सारी बातें करेक्ट करने वाला हूं आगे। नेक्स्ट, इफ ऋतिक सर टोटल क्लास टाइम इंक्रीज, इफ ऋतिक सर टोटल क्लास टाइम इंक्रीज, राइट? अगर टोटल क्लास टाइम इंक्रीज हो गया देन द फन इन द क्लास, जल्दी बताइए। अगर टोटल टाइम बढ़ गया तो फन बढ़ेगा या घटेगा? भाई ध्यान से देखो, कोई क्लास है, कोई भी आपके टीचर हैं, कोई आपके फ्रेंड हैं, उनकी टोटल क्लास टाइम इंक्रीज हो गया, टोटल क्लास टाइम इंक्रीज हो गया, मतलब अगर वो 1 घंटे पढ़ाते थे अब वो 2 घंटे पढ़ा रहे हैं, टोटल क्लास टाइम बढ़ गया। देन द फन इन द क्लास, तो फन बताइए क्लास में बढ़ेगा या कम होगा? भाई जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, राइट? तो क्लास टाइम बढ़ गया तो फन भी बढ़ गया। ऑल राइट,
बात समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हैं आगे। इफ यू वर्क हार्ड एंड स्मार्ट इन द राइट डायरेक्शन देन योर चांसेस ऑफ सक्सेस। अब देखिए ये क्या है, अगर आप वर्क हार्ड करेंगे, वर्क स्मार्ट करेंगे, सही डायरेक्शन में, बिल्कुल सही सही आप अच्छा काम करेंगे और बहुत बढ़िया स्मार्ट काम करेंगे, तो आपका सक्सेस होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। यस और नो? अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया, ध्यान से देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, मैन पावर, मतलब मैन पावर का मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, मैन पावर और टाइम, मैन पावर और टाइम। मैन पावर बढ़ी तो टाइम कम लगा। ऑल राइट। चॉकलेट्स और कॉस्ट, नंबर ऑफ चॉकलेट बढ़ी तो कॉस्ट भी बढ़ गई। ऑल राइट। स्पीड और टाइम, स्पीड ऑफ कार इंक्रीज, स्पीड कार की बढ़ी तो टाइम कम हुआ, स्पीड बढ़ी टाइम कम। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको जो लिखा हुआ है, ये क्लास टाइम बढ़ा तो फन भी बढ़ गया, बहुत ज्यादा मजा आया ज्यादा पढ़ा तो। ऑल राइट। हार्ड वर्क बढ़ा तो सक्सेस होने के चांसेस भी बढ़ गए। ऑल राइट। सक्सेस होने के चांसेस भी बढ़ गए। स्टूडेंट्स, एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। देखिए मैन पावर चेंज हुई, टाइम भी चेंज हुआ, चॉकलेट्स का नंबर बढ़ा, कॉस्ट बढ़ी, स्पीड बढ़ा, टाइम घटा, क्लास टाइम बढ़ा, फन बढ़ा। एक क्वांटिटी, ये है भाई क्वांटिटी ए, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में लिखी गई है ए क्वांटिटी और राइट साइड में लिखा गया है भाई बी क्वांटिटी। ए क्वांटिटी बढ़ रही है, बी क्वांटिटी, ए क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो बी क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है, बी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो ए क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेरिएशन, इसको कहते हैं वेरिएशन। बात समझ में आ रही है? वेरिएशन भाई, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन से पहले पढ़ना पड़ेगा हमें वेरिएशन। वेरिएशन समझ में आया? वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, काम आएगा बाद में, बहुत ज़्यादा ये स्पेशल क्लास होने वाली है। मैंने छोटी छोटी बातें आपके लिए कनेक्ट करी हैं भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है भाई नेक्स्ट। व्हाट इज वेरिएशन? अब वेरिएशन क्या है देख लेते हैं। इफ टू क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन ईच अदर इन सच अ वे दैट द चेंज इन वन रिजल्ट इज अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर क्वांटिटी। अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंड है, इस तरह से डिपेंड है कि एक चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज आएगा, देन द टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन वेरिएशन। जैसे कि ये, जैसे कि भाई ये एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी आपस में रिलेटेड थी, ये इसके साथ रिलेटेड, ये दोनों आपस में 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 रिलेटेड। ऑल राइट। एक क्लास एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्लास रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एक क्वांटिटी में चेंज आया तो दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज आया, तो हम कहेंगे दोनों क्या है भाई? वेरिएशन में है। चलिए, देन द टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन वेरिएशन। वेरिएशन समझ में आया? पिछले वाले एग्जांपल से बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया होगा, तो वेरिएशन को आप जल्दी से भैया नोट कर लो। अब इसके बाद क्या आएगा? डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। जल्दी से नोट करिएगा। चलिए भाई, अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या है देखिए ध्यान से, मैं फिर से आपको पीछे ले जाता हूं। ये देखिए, एक क्वांटिटी बढ़ी दूसरी घटी, एक के बढ़ने पर दूसरी घटी, तो ये हो गया भाई इनवर्स वेरिएशन। इसको मैं लिखता हूं इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, एक बढ़ी दूसरी बढ़ी, भाई टाइम घटेगा मैन पावर बढ़ेगी, मैन पावर बढ़ेगी टाइम घटेगा। एक घट रही है, एक बढ़ रही है, एक बढ़ रही है, एक घट रही है। चॉकलेट बढ़ रही है, नंबर ऑफ चॉकलेट बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ कॉस्ट बढ़ रही है। चॉकलेट बढ़ गई तो कॉस्ट बढ़ गई, ज्यादा पैसे दोगे ज्यादा चॉकलेट आएगी। डायरेक्ट वेरिएशन, अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है उसके साथ साथ दूसरी भी बढ़ रही है तो डायरेक्ट वेरिएशन। एक घट रही है दूसरी भी घट रही है, डायरेक्ट वेरिएशन। एक बढ़ रही है एक घट रही है, इनवर्स। एक घट रही है एक बढ़ रही है तो इनवर्स। ऑल राइट। स्पीड बढ़ रही है टाइम घट रहा है, टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। तेज जाओगे जल्दी पहुंचोगे,
तेज जाओगे टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो तेज जाना पड़ेगा। ऑल राइट, तो ये क्या हो गया भाई, एक ऊपर एक नीचे, तो ये इनवर्स इनवर्स इनवर्स। बात समझ में आ रही है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो आप जल्दी से इसको भाई नोट कर लीजिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा वेरिएशन की, और एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ऑल राइट, वेरिएशन समझ में आ जाएगा तो भाई कांस्टेंट भी समझ में आ जाएगा, नॉट कांस्टेंट सॉरी, प्रोपोर्शन समझ में आ जाएगा। ऑल राइट, चलिए भाई कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं वेरिएशन के। ये रहे भाई एग्जांपल्स। मोर आर्टिकल विल कॉस्ट मोर, ज्यादा सामान लोगे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कौन सा वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन। ऑल राइट, मोर इज द मनी डिपोजिटेड इन अ बैंक, मोर इज द इंटरेस्ट अर्नड इन ए फिक्स्ड पीरियड। जितना ज्यादा पैसा जमा करोगे बैंक में उतना ज्यादा इंटरेस्ट कमाओगे। जब आप अपना पैसा बैंक में रखते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है ईयरली। ऑल राइट, ईयरली रेट पर क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलता है। ऑल राइट, तो अगर आप सेम पीरियड के लिए ज्यादा पैसा रखोगे ज्यादा पैसा मिलेगा भाई, परसेंट के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो जितना ज्यादा पैसा आप बैंक में रखोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट आपको अर्न होगा। तो ये क्या होगा भाई, डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट और ये भी डायरेक्ट, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन भाई, कम सामान खरीदोगे कम पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा सामान खरीदोगे ज्यादा पैसे देना पड़ेगा। ज्यादा पैसा रखोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कम पैसे रखोगे तो कम इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए और देखते हैं। मोर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार, मोर इज द पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय इट। जितना ज्यादा कार चलाओगे उतना ज्यादा कार पेट्रोल खाएगी। यस और नो, सीधी सी बात। ऑल राइट, डायरेक्ट वेरिएशन। मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स एट वर्क, लेस इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क। ज्यादा वर्कर काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा, ध्यान रखना। ज्यादा वर्कर काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा। अभी मैंने आपको एक खड्डे वाला एग्जांपल दिया, राइट। ज्यादा लोग काम करेंगे तो कम टाइम में काम हो जाएगा। तो ऊपर वाला भाई डायरेक्ट वेरिएशन और नीचे वाला इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल। तो भाई वेरिएशन बिल्कुल क्लियर हो गया है, वेरिएशन बिल्कुल क्लियर हो गया है प्यारे बच्चों। ऑल राइट, वेरिएशन बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, आप इन एग्जांपल्स को जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स कर लिए हैं और बिल्कुल माइंड में सेट हो चुका है वेरिएशंस क्या होते हैं। अब बात करते हैं प्रोपोर्शन पे। अब बात करते हैं भाई प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ऑल राइट, अब प्रोपोर्शन भी दो तरह के, एक डायरेक्ट और एक इनवर्स। अब डायरेक्ट क्या है, ध्यान से देखिए। Two quantities A and B are said to be in direct proportion if their value increase or decrease together in such a manner that the ratio of their corresponding values remain constant. ये है काम की बात। अब समझते हैं वेरिएशन में और यहां पर क्या फर्क आ रहा है, ये मैं आपको बता देता हूं। Two quantities A and B are said to be in direct proportion. दो क्वांटिटी, एक क्वांटिटी A और एक क्वांटिटी B, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कहलाएगी इफ देयर वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। अगर A बढ़ी B भी बढ़ी, या फिर A क्वांटिटी घटी तो B भी घटी, A बढ़ी B भी बढ़ी, A घटी B भी घटी। बात समझ में आई? क्लियर है बिल्कुल? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। ऑल राइट, यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्या लिखा है, इन सच मैनर दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये हुआ अगर आप A की डिवाइड B से करते हैं, A की डिवाइड अगर आप B से करते हैं, A की डिवाइड आप B से करते हैं, तो जो आंसर आएगा भाई वो कांस्टेंट आना चाहिए। किसके? बढ़ने के बाद। चलिए समझ में नहीं आया ना, अभी समझाता हूं मैं आपको एग्जांपल के थ्रू। देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैं यहां लिखा है भाई क्लोथ, और यहां लिखा है भाई प्राइस पर मीटर, या फिर कॉस्ट पर मीटर। कॉस्ट पर मीटर कितनी है? कॉस्ट पर मीटर है 50 रुपीज पर मीटर। भाई अगर क्लोथ
2 मीटर है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट रुपीज में है। क्लोथ 2 मीटर है तो कॉस्ट 100 रुपए। क्लोथ अगर 3 मीटर है तो कॉस्ट 150 रुपए। बात समझ में आ रही है? क्लोथ बढ़ रहा है, कपड़े की लेंथ बढ़ रही है तो कपड़े की कॉस्ट भी बढ़ रही है। बात समझ में आई? अगर क्लोथ 5 मीटर हो गया तो भैया 250 रुपए देने पड़ेंगे। देखिए क्लोथ की लेंथ बढ़ रही है तो कॉस्ट भी क्लोथ की बढ़ रही है। क्लोथ की लेंथ बढ़ रही है, कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो क्या हुआ? सिर्फ इतना देखिए, क्लोथ की लेंथ बढ़ रही है तो क्लोथ की कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। अब ये प्रोपोर्शन कब होगा? जब भैया रेशो बराबर आएगा। जब भैया रेशो बराबर आएगा। कैसे? 2/100, 3/150, 5/250। 2/100 करेंगे तो क्या आएगा भाई? 1/50। 3/150 करेंगे तो क्या आएगा भाई? 1/50। 2/250 करेंगे तो क्या आएगा भाई? सॉरी ये 5 है। 5/250 करेंगे तो क्या आएगा भाई? 1/50। ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट मतलब आंसर चेंज नहीं हो रहा है। तो यही बात लिखी है, A/B = C, where C is the proportionality constant. Where C is the proportionality constant. बात समझ में आ रही है? C is the proportionality constant. क्लियर है बिल्कुल? अब देखिए यही बात यहां लिखिए, A क्वांटिटी बढ़ी, B बढ़ी, A घटी तो B भी घटी, तो A और B क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शन। देखिए A, ये प्रोपोर्शन का साइन, ये है भाई सिंबल प्रोपोर्शन का, ये है भाई सिंबल प्रोपोर्शन का, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको जब हटाएंगे तो यहां पर K आ जाएगा, K या C कह दो आप इसे, उसको कहते हैं भाई कांस्टेंट। तो भैया ये किसका सिंबल है? ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, ये वाला सिंबल, लाइक दिस, अल्फा की तरह बनता है। ऑल राइट, बात समझ में आई? तो भाई काम की बात ये है, 2 कंडीशंस हैं, एक तो वेरी साथ में करनी चाहिए भाई, ये ऊपर जा रही तो ये भी ऊपर, ये नीचे जाएगी तो ये भी नीचे। दूसरी बात, इनका जो डिवीजन आएगा मतलब क्या आएगा? रेशो सेम होना चाहिए। इनका रेशो जो आता है वो सेम होना चाहिए। क्लियर है बिल्कुल? इनका रेशो जो आएगा वो सेम होना चाहिए, इन सच मैनर दैट द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का जो रेशो होगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए, जैसे कि यहां पर रहा है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट, ये एग्जांपल और ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी तो ये चैप्टर इंट्रोडक्शन था, तो नॉर्मली मैंने आपको सिखाया, समझाया डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट कर लो भाई जल्दी से, इस एग्जाम्पल के साथ इस पूरी स्लाइड को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। करेक्ट? आप देखिए, A1/B1 = A2/B2, A1/B1 = A2/B2 = A3/B3, A1/B1 A2/B2 A3/B3, A1/B1 = A2/B2 = A3/B3। बात समझ में आ गई? ये कब होगा भैया? सारे क्वेश्चंस करेंगे हम आगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे भाई? सपोज दैट ये 4 चीजें हैं, इन 4 में 1 2 3 4 में कोई 3 चीज दे देगा और चौथी चीज मिसिंग होगी। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। अगर डायरेक्ट होगा तो हम A1/B1 = A2/B2 कर देंगे, और इनवर्स होगा अगर तो हम A1/B1 = A2/B2 कर देंगे। इनवर्स भी अभी समझाएंगे, अभी इनवर्स समझाएंगे। क्या होगा इनवर्स? इनवर्स में हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी सारी बात समझ में आएगी, मतलब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इनवर्स में मल्टीप्लाई होगी। अभी आप दिमाग को लोड मत डालिए, एग्जाम्पल के थ्रू में समझाऊंगा। ऑल राइट, बाय मिस्टेक वो मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन वो आगे हम डिस्कस करेंगे क्या होगा कैसे होगा। बस इस बात का ध्यान रखिए, ये हो जाएगा डिवाइड। रेशो की बात चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है रेशो की, A/B। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे हम किसकी भाई? इनवर्स की। इसको जल्दी से आप नोट कर लो, सुपर एग्जाम्पल के साथ सुपर डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा बच्चों। ऑल राइट, तो ये हुआ भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की। देखिए, 2 quantities A and B are said to be in inverse proportion if an increase in A cause a proportional decrease. Cause a decrease नहीं, cause a decrease नहीं लिखा, cause a proportional decrease। अगर खाली A के बढ़ने पर B गिर जाती, A इंक्रीज B डिक्रीज,
ए डिक्रीज बी इंक्रीज तो कहते हैं वेरिएशन, लेकिन यहाँ पर क्या है प्रोपोर्शनली डिक्रीज। अभी समझाएंगे प्रोपोर्शनल दोबारा से, तो इसको कहते हैं भाई क्या कहेंगे भाई, इनवर्स प्रोपोर्शन, करेक्ट। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब आपको पता ही है, उल्टा कर देंगे उसका। इन सच अ मैनर दैट द प्रोडक्ट, पिछली बार क्या था रेशो डिवाइड, पिछली बार था डिवाइड, इस बार क्या है प्रोडक्ट, इस बार क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रही है बात समझ, देखिए ए बड़ा बी घटा, ए घटा बी बढ़ा, ए क्वांटिटी बढ़ी तो बी क्वांटिटी घट गई, ए क्वांटिटी घटी तो बी क्वांटिटी बढ़ गई। ऑल राइट, अब इस तरह से बढ़ी कि भाई मल्टीप्लाई करने के बाद एक कांस्टेंट मिल रहा है, पिछले वाले केस में डिवाइड करने के बाद कांस्टेंट मिल रहा था, इस बार मल्टीप्लाई करने के बाद। और भैया ए प्रोपोर्शनल ए अपॉन बी मतलब इनवर्स, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन बी, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन बी। अगर लिखा है ए प्रोपोर्शनल टू बी, ए प्रोपोर्शनल टू बी, और अगर ऐसे लिखा है अपॉन में तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। बात समझ में आ गई? तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। बहुत बढ़िया करके आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है बिल्कुल, बहुत शानदार भाई। ऑल राइट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बी। क्लियर, ए इंटू बी इक्वल टू सी, वेयर सी इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इट कैन बी रिटन एज, वहां पर क्या था a1 अपॉन b1, यहाँ पर a1 b1 इक्वल टू a2 b2। ऑल राइट, क्लियर है। एग्जाम्पल्स के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप डिस्टेंस और टाइम, स्पीड और टाइम का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। वहां पर हमने सिंपल एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर आप स्पीड का और टाइम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, तो चैप्टर इंट्रोडक्शन हो गया है कंप्लीट, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक वीडियो में डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया करके, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर डिपेंड है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे इनवर्स प्रोपोर्शन, बहुत बढ़िया करके इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ाया जाएगा अलग अलग एग्जांपल्स के साथ, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज। आई होप समझ में आ गया है आपके। चलिए भैया, तो देखते हैं क्वेश्चन जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, आपको बताना है कौन सा इनमें से इनवर्स प्रोपोर्शन है, बस वो बताना है कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। वर्कर्स बढ़ेंगे तो टाइम घट जाएगा, जिस हिसाब से वर्कर्स बढ़ेंगे उस हिसाब से ही टाइम घट जाएगा। वर्कर्स बढ़े टाइम घटा, तो ये क्या हो गया भाई, इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, भाई जितना एरिया आप बढ़ाओगे उतनी ज्यादा क्रॉप हार्वेस्ट होगी, जिस हिसाब से आप, जिस रेशो में आप एरिया बढ़ाओगे उसी हिसाब से ज्यादा आपको क्रॉप मिलेगी। एरिया कम करोगे तो क्रॉप कम मिलेगी, तो ये नहीं है भाई, इस पर हम टिक नहीं लगा रहे। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। भाई पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, एरिया, लैंड का जो एरिया है वो तो फिक्स है। सपोज दैट ये इंडिया का मैप तो नहीं है, रुको एक मिनट, मैं भी बना देता हूँ। मैप कैसे करके बनता है, कुछ इस तरह से बन जाता है मैप। ये इंडिया का मैप है सपोज, ऑल राइट। अब ये मैप की जो एरिया है ये तो ना घटेगी ना बढ़ेगी, ये तो इतना ही रहेगा। ऑल राइट, अब ध्यान से देखो, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बढ़ गई तो भाई एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, लैंड जो होगी वो कम होगी या बढ़ेगी, आप मुझे बताइए। भाई पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ी तो एरिया, भाई एरिया तो फिक्स है, एरिया तो फिक्स है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अभी क्या है, मान लो 4 लोग रह रहे हैं, सपोज 4 लोग रह रहे हैं या 10 लोग रह रहे हैं और एक के हिस्से में इतना इतना एरिया आ रहा है ये। अब क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई तो इन्हें थोड़ा सा इन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा कम कम जगह में, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ गई। बात समझ में आई? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, तो मुझे बताइए ये क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा या नहीं होगा, मुझे कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट क्या है भाई, टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल।
ये भी आपके लिए है, मुझे कमेंट करके बताना भाई क्या होगा। टाइम स्पीड आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। ऑल राइट किड्स, तो हमने कर लिया है भाई चैप्टर इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया करके, तो हमारे समझ में आ गया है बेसिक चैप्टर का क्या होने वाला है। और आई एम वेरी एक्साइटेड, आई होप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड। अगर आप एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इट्स टाइम टू से गुड बाय, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर, आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन भैया जाना नहीं है, मेरे पास आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिल जाता है भाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ क्या क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और बहुत कुछ मिलेगा भाई। लाइव सेशंस आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारे वेबसाइट पर www.magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है। हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए और वीडियोस देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए। हिंदी मीडियम का अपना एक और चैनल है, इसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, सर्च करिएगा और शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों से जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। इन सब के साथ साथ आपको भाई स्पोकन इंग्लिश कोर्स मिल जाता है, सीयूईटी एनटीएससी ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, और आपको नोट्स मिलते हैं 6 से लेकर 12 तक सब सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट के वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, नहीं किया तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और स्टूडेंट्स मुझे पता है फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो, तो जल्दी से सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन और फॉलो करिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर। और नोट्स लेना ना भूलें बिल्कुल भी स्टूडेंट्स, ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। देख लीजिएगा कितना शानदार इंटरफेस है अपनी ऐप का। Okay kids, it's time to say goodbye now. Thank you so much students for watching me and Magnet Brains. I am Salik, your maths educator. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye. Be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye students.